प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी सप्लीमेंट्री के क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के चौथे लेसन का अध्ययन करेंगे और लेसन का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस लेसन का पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और उसमें हम यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। पहले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया गया है और यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे। तीसरा पैराग्राफ से हमको समझना है। तो देखेंगे, इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। यह एक शांत और दयालुता भरी आवाज़ थी। यह एक शांत और दयालुता भरी आवाज़ थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट। किंतु इसमें एक दृढ़ता थी। फर्मनेस मतलब दृढ़ता, इन इट इसमें, किंतु इसमें एक दृढ़ता थी, अर्थात उस आवाज में दृढ़ता थी। A woman was standing in the doorway. A woman was standing in the doorway. वह स्त्री दरवाजे के पास खड़ी थी। वह स्त्री दरवाजे के पास खड़ी थी, अर्थात वो स्त्री जो है क्या कि वही आवाज लगाई और उसी के आवाज में क्या थी? दृढ़ता थी और दयालुता भरे शब्द भी थे। दयालुता भरे आवाज भी थे किंतु उसके आवाज में दृढ़ता थी। A woman was standing in the doorway. एक स्त्री दरवाजे के पास खड़ी थी। And शेरी was rubbing against her. और शेरी जो है क्या कर रहा था? Was rubbing. Rubbing मतलब रगड़ रहा था। Against her मतलब उससे, उस स्त्री से शेरी जो है क्या कर रहा था? रगड़ रहा था। अर्थात शेरी जो है क्या कर रहा था? उस स्त्री से स्नेह कर रहा था। जैसे कुत्ते जो है क्या करते हैं? आगे पीछे उछल कूद करते हैं। उसी प्रकार से शेरी वाश रबिंग, शेरी जो है उस स्त्री से रगड़ रहा था। अर्थात वह स्त्री जो है उस कुत्ते को अपने अनुकूल बना ली थी। शी वाज यंग क्वाइट प्रेटी। वह नौजवान थी। क्वाइट प्रेटी वह बिल्कुल सुंदर थी। वह स्त्री बिल्कुल सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड। और लाल पोशाक में वह थी, अर्थात लाल पोशाक वह पहनी हुई थी। देखने में बहुत सुंदर लग रही थी और ऐसे वह दिखाई दे रही थी जैसे मानो कि वह घर की मालकिन हो। और कुत्ता भी उसके आगे पीछे जो है उछल कूद कर रहा था। तो हॉरिस डेनबी ने समझा कि ये तो घर की मालकिन है। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस। और वह स्त्री जो है फायर प्लेस में अंगीठी के पास गई। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। स्ट्राइडेंट का अर्थ यह है, स्ट्राइडेंट का है। एंड स्ट्राइडेंट द ऑर्नामेंट्स देयर। और वहां जाकर उसने अपने गहनों को ठीक किया। उसने वहां जाकर अपने गहनों को ठीक किया। डाउन शेरी शी सेड, anyone would think I had been away for a month. डाउन शेरी शी सेड। वह स्त्री कही, डाउन शेरी, शेरी तुम नीचे हो जाओ। वो उछल रहा था
तो शी सेड, वह बोली कि डाउन शेरी, शेरी तुम नीचे हो जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। वह कह रही है कि कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई थी। कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई थी। शी स्माइल्ड एट हॉरिस, वह हॉरिस पर मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और अपनी बात को कहती रही। स्माइल्ड एट हॉरिस, हॉरिस पर मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और अपनी बात को कहती रही। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, हाउ एवर तो भी, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं समय से वापस आ गई हूँ। वह कह रही है तो भी मैं समय से वापस आ गई हूँ। दो यद्यपि, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, बर्गलर का अर्थ होता है चोर। तो कह रही है कि यद्यपि मुझे आशा नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। वो कह रही है यद्यपि मुझे आशा नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। वो कह रही है कि मैं जो है 1 महीने के पहले ही मैं घर वापस आ गई हूँ, लेकिन मुझे यह आशा नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। आगे देखेंगे। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्स टू बी amused at meeting him. हॉरिस हैड सम होप, हॉरिस को थोड़ा आशा हुई, यानी हॉरिस को थोड़ा आशा थी। बिकॉज, क्योंकि, शी सीम्ड टू बी amused at meeting him, क्योंकि वह उससे मिलकर प्रसन्न दिखाई देती थी। हॉरिस को आशा थी, हॉरिस को कुछ आशा थी, क्योंकि वह उससे मिलकर थोड़ा प्रसन्न दिखती, थोड़ा प्रसन्न प्रतीत होती थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल, ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। तो वह सोचता है, हॉरिस डेनवी सोचता है कि ही माइट अवॉइड ट्रबल, कि वह जो है परेशानी को दूर कर सकता है, वह परेशानी को दूर कर सकता है। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, यदि वह उस स्त्री से सही तरीके से व्यवहार करता है। हॉरिस डेनवी सोच रहा है कि यदि वह उस स्त्री से सही तरीके से व्यवहार करता है तो वह इस परेशानी से दूर हो सकता है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो हॉरिस कह रहा है कि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं भी जो है परिवार के किसी एक सदस्य से मिलूंगा। वह कह रहा है, हॉरिस डेनवी कह रहा है कि मुझे भी आशा नहीं थी कि मैं भी जो है परिवार के किसी एक सदस्य से मिलूंगा। शी नोडेड, उसने सिर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। आई सी, मैं जानती हूँ कि व्हाट एन इनकन्वीनियंस, कि कितनी असुविधा है, इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, यानी तुम्हारे लिए मुझसे मिलना। वह स्त्री कह रही है, सी नोडेड, उसने सिर हिलाया। आई सी, मैं जानती हूँ कि व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, कि मैं जानती हूँ कि मुझसे मिलना तुम्हारे लिए कितना असुविधाजनक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। वह स्त्री पूछती है, हॉरिस डेनवी से पूछती है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरिस सेड,
हॉरिस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन। तो कह रहे मेरा पहला विचार यह है कि मैं भाग जाऊं। माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, वो कहता है कि मेरा पहला विचार यह है कि मैं भाग जाऊं। तो वह स्त्री कहती है, ऑफकोर्स, वास्तव में, यू कुड डू दैट, तुम वह कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, किंतु वह स्त्री करे, किंतु मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे, वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। चौथा पैराग्राफ देखेंगे। हॉरिस सेड, हॉरिस ने कहा, आई वुड ऑफकोर्स, आई वुड ऑफकोर्स, मैंने वास्तव में मैं भाग जाऊंगा। वो कह रहा है मैं वास्तव में भाग जाऊंगा। कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, वो कह रहे कि सबसे पहले तुम्हारा टेलीफोन का जो वायर है, टेलीफोन का जो तार है, मैं उसे कट कर दूंगा। एंड देन, और तब मैं भाग जाऊंगा। ही हेजिटेट, उसने संकोच प्रकट किया। आई स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट थी। वह संकोच प्रकट किया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, आई वुड मेक श्योर, कि मैं विश्वास दिलाऊंगी, आई वुड मेक श्योर, मैं विश्वास दिलाऊंगी, दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि तुम जो है कुछ समय तक कुछ भी नहीं कर सकते। आ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे, वुड बी एनफ, और कुछ घंटे पर्याप्त होंगे, कुछ घंटे पर्याप्त होंगे तुम्हें पकड़ने के लिए। कुछ घंटे क्या होंगे? पर्याप्त होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वह उसके तरफ गंभीरतापूर्वक देखी। यू वुड हर्ट मी, अर्थात तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो, तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो। शी लुक्ड एट मी सीरियसली, वह मेरी तरफ गंभीरतापूर्वक देखी। हॉरिस पॉज्ड, हॉरिस रुक गया, एंड देन सेड, और तब कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटेन यू, कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। व्हेन आई सेड दैट, जब मैं इन बातों को कहा। यू डिडंट फ्राइटेन मी, तो वह स्त्री कहती है कि तुम मुझे डराए नहीं। हॉरिस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी। तो हॉरिस ने सुझाव दिया कि इट वुड बी नाइस, यह अच्छा होगा, इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, इफ यू वुड फॉरगेट, कि यदि तुम भूल जाओ, यह अच्छा होगा कि यदि तुम भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा। तो हॉरिस कहता है कि तुमने मुझे कभी देखा, यदि यह तुम भूल जाओ तो यह अच्छा होगा। लेट मी गो, हॉरिस कहता है कि मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, वह आवाज अचानक तेज हो गई। उस स्त्री की आवाज जो है अचानक तेज हो गई। व्हाई शुड आई, अर्थात मैं तुम्हें क्यों जाने दूं। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे, अर्थात तुम मेरी संपत्ति लूटने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। तो वह स्त्री कहती है, इफ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी अन्य को लूट लोगे।
सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। समाज को तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से सुरक्षा होनी चाहिए। वो कह रही है समाज को तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से सुरक्षा होनी चाहिए। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रीटेन्स सोसाइटी। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जिससे समाज को कष्ट होता है। हॉरिस डेनवी कहता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जिससे समाज को कष्ट होता है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज। मैं केवल उन लोगों का ही धन चुराता हूँ हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है। वो कहता है कि मैं केवल उन लोगों का ही धन चुराता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है। आई स्टील फॉर अ गुड रीज़न। वो कहता है कि मैं एक बहुत अच्छे कारण के लिए चुराता हूँ। एंड आई हेट द बाट ऑफ प्रिजन। वो कहता है आई हेट द बाट नहीं है, सॉरी, थॉट है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और वो कहता है कि मुझे प्रिजन मतलब होता है जेल, कैद। तो कहता है मुझे कैद के विचार से घृणा होती है। वो कहता है मुझे जेल में जाने से घृणा होती है या कैद होने से घृणा होती है। शी लॉफ्ड, वह स्त्री हंसी। एंड ही बेग्ड, और उसने निवेदन किया, अर्थात हॉरिस डेनवी निवेदन किया। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए कि ही हैड परस्यूडेड हर। तो यहाँ पर देखेंगे थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए कि वह उसे मना लेगा। परस्यूडेड मतलब मना लेना। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए कि वह उसे मना लेगा, अर्थात उस स्त्री को मना लेगा। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के लिए आपसे पूछने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। बट आई एम डिस्परेट, किंतु मैं निराशा में हूँ। लेट मी गो, मुझे आप जाने दें। हॉरिस डेनवी कहता है किंतु मैं निराशा में हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दें। आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। वो कहता है कि मैं वचन देता हूँ कि इस प्रकार का कोई कार्य पुनः मैं कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन्ट इट, मेरा यही कहने का वास्तविक मतलब है। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली। शी वॉज साइलेंट, वह शांत थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, और बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। देन शी सेड, तब वह बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, कि तुम वास्तव में जेल जाने से डरे हुए हो। तुम वास्तव में जेल जाने से डरे हुए हो। आरंस यू, क्या तुम नहीं डरे हुए हो? वह स्त्री पूछती है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। वह जो है वह अपने सिर को हिलाती हुई शी केम ओवर टू हिम, वह उसके पास आ गई। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल। वह स्त्री कहती है कि आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल,
कि मैं सदैव मतलब गलत प्रकार के लोगों को पसंद करती थी। तो कह रही है कि मैं सदैव जो है गलत प्रकार के मतलब बुरे लोगों को मैं पसंद करती हूँ, ऐसा वो कह रही है कि आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल। वो कह रही कि मैं सदैव मतलब बुरे लोगों को ही पसंद करती थी। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।